हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस सीरीज में। दोस्तों, क्या आप भी तैयारी कर रहे हो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनोग्राफी, बैंक पीओ या फिर किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए? तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरे द्वारा 10 सीरीज स्टार्ट की गई है। हम बात कर रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स में 10 से रिलेटेड। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे ग्रामेटिकल एरर पूछ लिया जाता है कि किस पार्ट में सेंटेंस के एरर है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने, फिर उनसे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस किए हमने। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इनके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। 3 फैक्ट्स हैं टोटल, बड़ी ही आसान तरीके से कवर करेंगे। फिर ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ इस सेशन को जो है सम अप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदखोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए। अगर आप कुछ मिस कर गए हो, भूल गए हो तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करते हैं और बात करते हैं कि हमें अफर्मेटिव जो है सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव यानी कि साधारण, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और नहीं का यूज नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सीधा सीधा कुछ बताया जा रहा होता है। तो उसमें पैटर्न क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे राम बाजार गया तो राम, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो राम वेंट टू मार्केट। ठीक है। राम बाजार नहीं गया, नहीं वाला हो सेंटेंस तो नेगेटिव हो तो कुछ नहीं है, डिड नॉट लगा देना है। तो राम डिड नॉट गो टू मार्केट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि डिड आपका जो है ऑलरेडी आ चुका है एज अ हेल्पिंग वर्ब। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डिड राम गो टू मार्केट, खत्म। तो ये आपको रिवाइज हो गया। अब आते हैं हम अपने फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1, 2, 3 को देखते हैं, सीखते हैं और इस सेशन को जो है फिर एंड करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम फैक्ट्स के बारे में। देखिए, फैक्ट नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स दिख जाए, यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ वाला, ठीक है, एगो मतलब पहले, लास्ट मतलब पिछला, लास्ट ईयर मतलब पिछला साल, लास्ट वीक मतलब पिछला हफ्ता और द प्रीवियस डे मतलब पिछला दिन। तो जब भी ये वर्ड्स दिख जाए आपको सेंटेंस में, आपको हमेशा कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये बोलता है फैक्ट नंबर 1 अपना। ठीक है। सेंटेंस देखिए, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे मान लीजिए, आई हैव रिटर्न्ड, मान लीजिए ये है 2 days ago। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप खुद बताइए ये सेंटेंस जो लिखा है मैंने, ये करेक्ट है कि गलत है? करेक्ट है कि गलत है? देखिए, मैंने अभी कहा आपको कि सेंटेंस में आपको क्या दिख गया? ये एगो। और एगो देखते ही एक चीज बताई थी अभी कि पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है आप लोगों को। तो ढूंढिए आप यहाँ पे, क्या यहाँ पे आपको ढूंढने पे मिला कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है? नहीं। यहाँ पे तो इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर दिया है, तो ये गलत है। क्या है ये? गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी ना इस्तेमाल करना था। तो आप इसको करेक्ट करोगे और करेक्ट करते क्या लिखोगे? आई रिटर्न्ड, सेकेंड फॉर्म लिख लीजिए आप रिटर्न का। तो आई रिटर्न्ड 2 days ago। चीज समझ गए आप? ठीक है। तो कहीं पे भी ये वर्ड्स दिख जाए और सेंटेंस में कोई और टेंस यूज कर रखा हो पास्ट इंडेफिनिट की जगह पे, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट बना लीजिएगा। बस यही चीज़ है इस फैक्ट नंबर 1 में, और कोई चीज़ नहीं है। आप याद कर लीजिए, येस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, आपका द प्रीवियस डे, बस ये वर्ड्स आप याद कर लीजिए। ठीक है, कर लोगे आप? तो दोस्तों अब बात करते हैं हम फैक्ट्स के बारे में। देखिए, फैक्ट नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स दिख जाए, येस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ वाला, ठीक है, एगो मतलब पहले, लास्ट मतलब पिछला, लास्ट ईयर मतलब पिछला साल, लास्ट वीक मतलब पिछला हफ्ता और द प्रीवियस डे मतलब पिछला दिन। तो जब भी ये वर्ड्स दिख जाए आपको सेंटेंस में, आपको हमेशा कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये बोलता है फैक्ट नंबर 1 अपना। ठीक है। सेंटेंस देखिए, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे मान लीजिए, आई हैव रिटर्न्ड, मान लीजिए ये है 2 days ago। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप खुद बताइए ये सेंटेंस जो लिखा है मैंने, ये करेक्ट है कि गलत है? करेक्ट है कि गलत है? देखिए, मैंने अभी कहा आपको कि सेंटेंस में आपको क्या दिख गया? ये एगो। और एगो देखते ही एक चीज बताई थी अभी कि पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है आप लोगों को। तो ढूंढिए आप यहाँ पे, क्या यहाँ पे आपको ढूंढने पे मिला कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है? नहीं।
यहाँ पे तो इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर दिया है, तो ये गलत है। क्या है ये? गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी ना इस्तेमाल करना था। तो आप इसको करेक्ट करोगे और करेक्ट करते क्या लिखोगे? आई रिटर्नड, सेकेंड फॉर्म लिख लीजिए आप रिटर्न का। तो आई रिटर्नड 2 days ago। चीज़ समझ गए आप? ठीक है। तो कहीं पे भी ये वर्ड्स दिख जाए और सेंटेंस में कोई और टेंस यूज़ कर रखा हो पास्ट इंडेफिनिट की जगह पे, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट बना लीजिएगा। बस यही चीज़ है इस फैक्ट नंबर 1 में, और कोई चीज़ नहीं है। आप याद कर लीजिए, येस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, आपका द प्रीवियस डे, बस ये वर्ड्स आप याद कर लीजिए। ठीक है, कर लोगे आप? तो फ्रेंड्स, अभी आपने कवर किया फैक्ट नंबर 1 और जाना लास्ट, एगो, प्रीवियस डे ये सब दिख जाए तो आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना होता है। हम फैक्ट नंबर 2 पे जंप करते हैं। सिमिलरली ये भी कहता है कि कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है आपका इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम से, तो अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिख जाए तो वहां पे भी आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना होगा। पता है बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे सोचते हैं अगर इज है तो मतलब ये तो सारी चीजें प्रेजेंट की हैं, और वो गलत करके आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, इट इज हाई टाइम। मैंने अभी कहा था अगर ये वाला आपको दिख जाए ऐसा, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो सेंटेंस में आगे जाके जो है पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। देखिए, यू वर्कड हार्ड, वर्कड लिखा है ना, वर्क नहीं लिखा, वर्कड लिखा है, सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज कर ली। अब आप कहोगे सर आपने तो मतलब तो बताया नहीं इनका, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम है क्या, किस लिए इस्तेमाल होता है ये, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? तो जनरली ये इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसा बोलने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है कि तुम हार्डवर्क करो। तो देखिए, इट इज हाई टाइम यू वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे ये सबसे सुनहरा मौका है, ये सबसे अच्छा मौका है, तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इस टाइप से बोला जाता है। तो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लोगे कि अगर आपको इट इज़ टाइम मिल जाए, इट इज़ अबाउट टाइम मिल जाए, इट इज़ हाई टाइम मिल जाए, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? सेकंड फॉर्म, क्योंकि आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो अगर ये देखा हो आपने एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिखा था मैंने, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल की है मैंने। तो अब तो कंफ्यूज नहीं होगे। अब ऐसे सेंटेंस अगर पेपर में आ जाए और आपसे पूछ ले कि यहाँ पे वर्ब कौन सी फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की, तो आपको अब याद रहेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इस्तेमाल इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम और इट इज़ हार्ड टाइम के साथ। गलत तो नहीं करोगे? कंफर्म है? बढ़े आगे, ये चीज़ समझ गए। अभी एग्जाम्पल्स के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो तभी सम अप करूंगा इस वीडियो को। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अभी से। फैक्ट नंबर 3 को कवर करेंगे इसके बाद। तो चलिए देख। तो दोस्तों, आपने फैक्ट नंबर 2 देखा, लेकिन एक चीज़ समझिए, एक नोट डाला था मैंने साइड में, उसी चीज़ को फिर से समझा रहा हूँ एक बार। देखिए, मैंने कहा था जब आपको इट इज़ टाइम दिख जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन एक चीज़ बताई थी इनका इस्तेमाल कैसे, किस तरीके से किया जाता है। ये सबसे अच्छा मौका है। लेकिन अगर आपको सिंपल ऐसा कहना हो ये खेलने का समय है, तो आप कैसे बोलोगे? इट इज़ टाइम टू प्ले। कैसे बोलोगे? टू प्ले। आप जिद मत करना कि आपने सर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं यूज़ करी। ठीक है, टू के बाद हमेशा याद रख लीजिए, टू के बाद हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इट इज़ टाइम टू प्ले, ये खेलने का समय है। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहा कि सबसे अच्छा मौका है खेलने का, तब तो वो उस वाले फॉर्म में बन जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी पास्ट इंडेफिनिट लगा के। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझ आ गई। ठीक है, फैक्ट नंबर 3 को देखते हैं अब। तो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम फैक्ट नंबर 3 पे। ये बात करता है एम्फेसाइज के बारे में। जैसे मान लीजिए आपने किसी की मदद की, तो आप क्या बोलोगे? आई हेल्प्ड हिम। ठीक है, लेकिन कोई आपसे जिद करता है बार बार कि आपने मदद नहीं की, आपने मदद नहीं की, लेकिन आप कहना चाहते हो नहीं मैंने मदद की, मैंने मदद की, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आप जोर दे रहे हो उस चीज़ को, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई डिड हेल्प हिम। अब आप कहोगे कि सर अफर्मेटिव, आपने तो समझाया था कि अफर्मेटिव में कभी भी डिड का इस्तेमाल नहीं होता एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, तो यहाँ पे क्यों हुआ है? तो देखिए, स्पेशल केस है जब किसी बात को आपको एम्फेसाइज करना होता है। तो जब आप एम्फेसाइज करते हो तो आपका जो वर्ब है ना, उससे पहले डिड लग जाता है। ये चीज़ याद कर लीजिए। और जब भी ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप इसको गलत मत मार्क कर दीजिएगा कि अफर्मेटिव में डिड कैसे लगा दिया। नहीं, ये बिल्कुल सही है ये वाला सेंटेंस। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि बात कहीं एम्फेसाइज तो नहीं कही जा रही, मतलब एम्फेसाइज करके जोर दे के किसी बात को जोर दे के बात कही जा रही होगी, तो वहाँ पे डिड जो है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो ये आपके तीनों फैक्ट्स थे। आई होप कि आपको ये सारा कुछ जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स और समझेंगे कि क्या डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में और पास्ट इंडेफिनिट के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 फैक्ट्स अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
अब हम जंप करते हैं और बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के यूज़ में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ में क्या डिफरेंस है। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। आई होप कि आप ये चीज़ देखने के बाद कभी गलत नहीं करोगे, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस टेंस की थोरो नॉलेज चाहिए तो मैंने इसके ऊपर भी जो है वीडियो बना रखी है, ऑलरेडी यूट्यूब पे है। आपको सर्च क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाय संतोष सर हिनखोज, और आपको ये जो है वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छे से लेक्चर दे रखा है और बहुत कुछ एक्स्ट्रा बता रखा है जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा और सीखा भी नहीं होगा, एडवांस लेवल का है वो, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे, बट उससे पहले एग्जांपल देख लीजिए। मैं कहता हूँ एक सेंटेंस में कि राम वेंट टू मार्केट यस्टरडे, राम कल बाजार गया, ठीक है, तो ये बन जाएगा राम वेंट टू मार्केट यस्टरडे। अगर आप कहते हो राम बाजार गया है, तो राम हैज़ गॉन टू मार्केट। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलूँ अभी, इन दोनों टेंस के बीच में यही डिफरेंस है कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, ये दो ऐसे टेंस हैं जिसमें जो एक्शन है ना वो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट जो है उसमें एक्शन खत्म हो चुका है। इसकी जो है आपको प्रूफ मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, राम वेंट टू मार्केट यस्टरडे, राम कल बाजार गया। कल मतलब वेंट ने तो ये बता दिया कि भाई ये पास्ट की चीज है, और यस्टरडे ने ये प्रूफ कर दिया काम खत्म हो चुका है बाजार जाने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसने ये बताया कि कल हुआ था, ये बाजार जाने का जो ये सिलसिला था वो कल स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है कल ही। यस्टरडे ने ये प्रूफ कर दिया। लेकिन क्या ऐसा कोई प्रूफ मिल रहा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस में? देखिए इसका यूज, राम हैज गॉन टू मार्केट, राम बाजार गया है। क्या कोई ऐसा कंफर्मेशन है कि वो वापस लौट गया या काम खत्म हो चुका है बाजार जाने का? कुछ ऐसा कंफर्मेशन है? नहीं है। दैट्स वाई यही डिफरेंस होता है इन दोनों के यूज के बीच में कि इसमें जो है एक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो खत्म भी हो चुका होता है, इसकी पूरी जानकारी मिल गई होती है, और इसमें एक्शन खत्म हुआ है नहीं हुआ है कोई जानकारी नहीं है। देखिए राम हैज़ गॉन टू मार्केट, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इसमें एक्शन स्टार्ट हुआ तो खत्म भी हो जाता है पास्ट में ही, और इसमें एक्शन तो स्टार्ट हुआ था पास्ट में लेकिन प्रेजेंट में कोई जानकारी नहीं है अभी, ठीक है। बढ़े आगे, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम करेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के बाद जो है इस टॉपिक को हम सम अप कर देंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा, कुछ जो एग्जाम्पल्स आप खुद करोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हो सकता है ये करेक्ट हो सकता है ये इनकरेक्ट हो। अगर करेक्ट है तो कोई बात नहीं, अगर इनकरेक्ट है तो आपको जो है एरर पहचानना है, उसे करेक्ट कर देना है, ठीक है। 2 मैं अभी करवाऊंगा, 2 आपको घर से करके लाना है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप जो है इसे अटेम्प्ट करोगे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं सभी के आंसर्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और अगर आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करते हो तो आपको भी खुशी होनी चाहिए कि आपने सेशन का फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो चलिए दोनों मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको, और आपको साथ के साथ ट्राई करना है मेरे साथ। वीडियो को पॉज कीजिएगा और तुरंत ट्राई कीजिएगा इसको भी। तो राम हैज़ गॉन टू मार्केट यस्टरडे, अभी मैंने पढ़ा था रूल 1 में यानी कि फैक्ट 1 में कि यस्टरडे, एगो, ये सब दिख जाए तो पास्ट इंडेफिनिट बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मैंने, ये तो गलत है, तो इसको हम क्या बना देंगे, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो राम वेंट टू मार्केट यस्टरडे, सही हो गया ये, ठीक है। वी हैव मेड द सेंटेंस करेक्ट। बढ़े आगे। अब सेकंड एग्जाम्पल क्या है, पहले पढ़ते हैं, गलत है सही है। इट इज़ हाई टाइम, मैंने अभी समझाया था, अगर आपको दिख जाए इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो आपका क्या इस्तेमाल होता है, पास्ट इंडेफिनिट आगे जाके। तो ये क्या पास्ट इंडेफिनिट है, खुद बताओ आप, नहीं है ये पास्ट इंडेफिनिट। तो हैव को हटा दीजिए, क्योंकि वर्क का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वर्कड, तो सही है। अब ये इट इज़ हाई टाइम यू वर्कड हार्ड, ये तो मैंने आपको करवाया भी था जब मैं करवा रहा था, इट इज़ हाई टाइम, इनका एग्जाम्पल्स करवा रहा था फैक्ट नंबर 2 में, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ये दोनों गलत किए हैं तो आप दोबारा देखिएगा वीडियो को। अगर आपने सही किए हैं, आपका गैसिंग सही था, तो बहुत अच्छी बात है, थम्स अप मेरी तरफ से भी, ठीक है। और लाइक कीजिएगा वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो ये दोनों जो है आपको घर से करके लाना है। पहले देखना, पढ़ के देखना कि ये सही है, और सही है तो कोई बात नहीं, गलत है तो करिएगा अटेम्प्ट, ठीक है। तो बाकी अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो हिनखोज को फॉलो कीजिए, चाहे आप फेसबुक पे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, हिनखोज को फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी इस सेक्शन में कुछ भी अगर आपको लगा हो कि नहीं मेरी कोई क्वेरी है, कुछ गलत बताया हो मैंने, या फिर कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है।
और इसके अलावा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 20 नवंबर से जो है अपना एसएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप किसी भी क्लास में हो, 3rd 4th 5th 6th, अब तो वैसे भी 3rd 4th से ही जो है ग्रामर स्टार्ट करवा दिया जाता है। तो अभी से प्रिपेयर कीजिए आप लोग, ताकि आप ओलंपियाड्स निकाल पाओ, नेशनल लेवल का जो है कोई टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब निकाल पाओ। तो उसके लिए अभी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है। तो प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए दिन पर दिन, ठीक है। डे बाय डे अपने आप को जो है स्ट्रांग बनाइए, सीखिए इन चीज़ों को, बाद में सीखने से बढ़िया है अभी आप सीख लो इन चीज़ों को, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप जो है ज़रूर बताइएगा मेरे को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों तक बताइए कि संतोष सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सारा टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं वो, ठीक है। और इसी कामना के साथ जो है वीडियो को एंड करेंगे और विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू दोस्तों।